Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Edexchange Education. We are continuing our economic survey series. In the previous lecture, we have seen the agriculture status in Himachal Pradesh for the financial year 2023-24. In this particular lecture, we are going to discuss the allied sectors जैसे horticulture हो गया या जो दूसरे sectors agriculture जो chapter है हमारा, ठीक है, agriculture and horticulture and other sectors जो भी उसमें है उनको एक बार डिस्कस करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर भी अब ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो हॉर्टिकल्चर से हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। तो देखिए हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो स्टेट में हिमाचल में जो स्टेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो उससे क्या क्या रिलेटेड चीजें हैं वो एक बार देख लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंक्रीज्ड फ्रॉम 792 हेक्टेयर इन 1950-51। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको पेपर में वेरी ऑफन जो है वो पूछ ली जाती है। जैसे एक जो हमने दूसरा चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें भी बीएफसी इनकी जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन था अलग अलग सेक्टर्स का टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो कितना था 1950-51 में व्हेन बेसिकली हिमाचल वाज जस्ट फॉर्म्ड, और उसके बाद अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसका वो कितना है। तो ये कुछ लाइंस हैं जो कॉपी पेस्ट तरीके से आपको यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से उठा के डाल दी जाती हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 1950-51 में जो है 792 हेक्टेयर एरिया जो है वो इट वॉज अंडर हॉर्टिकल्चर, ठीक है। यहाँ से 2,36,466 2,36,466 हेक्टेयर जो है ये 2022-23 में इतना एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर जो है पहुंच चुका है। और अगर बात करें हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तो द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट कंट्रीब्यूट्स 26% टू द एग्रीकल्चर टोटल एग्रीकल्चर एरिया अंडर एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024। जो टोटल एरिया अंडर एग्रीकल्चर है हिमाचल प्रदेश में उसमें से जो 26% हिस्सा है वो किसका है, जो एरिया किसके अंडर आता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। जो कि कितना बनता है आपका टोटल एरिया 8,91,926 टोटल एरिया, ठीक है। दिस इज द टोटल एरिया अंडर एग्रीकल्चर, जिसका 26% जो कि 2022-23 तक 2,36,466 हेक्टेयर है। इट फॉर्म्स 26% ऑफ द टोटल एरिया विच इज दिस 8,91,926 हेक्टेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके बाद देखें अगर बात करें प्रोडक्शन की तो द हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है, द हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 22% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। जो टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस है टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू है प्रोडक्शन की, उसका जो 22% है वो कहां से आता है, दैट पर्टिकुलरली केम फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो ये डाटा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चरल क्रॉप वैल्यू इज 16,076 करोड़ इंक्लूडिंग वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वैल्यू 4,476.64 करोड़ 2022-23 में, ठीक है। जो टोटल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की जो टोटल वैल्यू है दैट इज 16,076 करोड़ है, जिसमें से कि 22% हमने बात करी जो हॉर्टिकल्चर से आता है दैट इज 4,476.64 करोड़। ये 2022-23 का डेटा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे एप्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ हिमाचल प्रदेश। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट, एक मैप कह रहा हूँ मैं इसको, एक चार्ट आपके पास गिवन है। तो देखिए एप्पल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है किसमें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जितनी है हिमाचल में, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 48.92% ऑफ द टोटल एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है। जो फ्रूट क्रॉप्स के अंदर टोटल एरिया है उसका 48.92% कहां से आता है, सिर्फ और सिर्फ एप्पल से आता है। उसके ऊपर क्या ग्रो किया जाता है, एप्पल ग्रो किया जाता है। जितना टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर है उसमें से 48.92% पे ओनली एप्पल इज ग्रोन। अबाउट 82.53%, ये जो यहाँ पे देखिए जो चार्ट दिया हुआ है, ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है हमारी, टोटल हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस जितना है उसमें से 82.5%, ठीक है, 82.5% जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, ये ब्लू कलर में जो आपको यहाँ पे विजिबल है, दिस इज एप्पल ओनली, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए द एरिया अंडर एप्पल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 हेक्टेयर। अब एप्पल की बात करी गई है, जिस तरह से हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करी कि एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर 792 हेक्टेयर हुआ करता था उस टाइम पे, 2,36,466 हेक्टेयर अभी है। तो उसी तरह से एरिया अंडर एप्पल जो है इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 हेक्टेयर इन 1950-51, 400 हेक्टेयर जो है 1950-51 में था, और 3,025 हेक्टेयर 1960-61 में हो गया, वहां से बढ़ के 1,15,680 हेक्टेयर एरिया जो है वो 2022-23 में था। तो यही हमने बात करी, लगभग 48% जो है, जिसका हमने अभी जिक्र किया कि टोटल एरिया का 48.92% जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल ग्रोन होता है उस पर। और जो टोटल एरिया है दैट इज 2,36,000, तो उसका 48% 49% लगभग 1,15,000
हेक्टेयर के आसपास जो यहाँ पे फिगर गिवन है वो होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ये बात है। 2007 से 8 के बीच में और 21-22 के बीच में द एरिया अंडर एप्पल हैज सीन अ ग्रोथ ऑफ 21.4%। ठीक है, 2007-8 में जितना एरिया था और अभी 2022-23 में जितना एरिया है उसमें जो इंक्रीज है दैट इज 21.4%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैप में और भी कुछ दिखाया गया है, जैसे 82.5% जो है टोटल प्रोडक्शन में सिर्फ एप्पल की कंट्रीब्यूशन है। अदर फ्रूट्स जो है उसमें 13% आते हैं। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो वो 0.4% है। सिट्रस फ्रूट की बात करें तो 4% है। ठीक है, तो ये कई बार आपको पूछ लिया जाता है डाटा, तो आपको ये पता होना चाहिए। द ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन या ओवरऑल फ्रूट आउटपुट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है। पूछा जाता है फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन कितनी थी प्रीवियस ईयर में, कितना % ग्रो हुई, ठीक है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रोडक्शन। तो द ओवरऑल फ्रूट आउटपुट इन 2022-23 वाज 8.15 लाख टन। ठीक है, टोटल जो फ्रूट प्रोडक्शन थी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो 8.15 लाख टन थी, जबकि टोटल फ्रूट प्रोडक्शन 2023-24 की जो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर या जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था 2022-23 के बाद और अभी जो चला है 24-25, उससे पहले 23-24 जो था, तो 31 दिसंबर 2023 तक का ये डाटा हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। 22-23 में जो फ्रूट प्रोडक्शन 8.15 लाख टन थी, वो 23-24 में 31 दिसंबर तक 5.84 लाख टन जो है फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल में थी। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देख लेंगे। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये एक चार्ट दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। ग्रोथ रेट इन द एरिया, ठीक है, तो एरिया बात करेगी है एरिया अंडर फ्रूट्स की। ठीक है, तो कितना ग्रो हुआ, तो देखिए यहाँ पे सारे जो एप्पल हैं 18.72%। ठीक है, अदर टेम्परेट फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं 22%, -13.64%। नट्स एंड ड्राई में, ठीक है, रिड्यूस हुआ है। और अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो हैं तो 18.79%। ठीक है, तो ये इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर आर सम स्कीम्स व्हिच आर रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर। जैसे यहाँ पे कुछ स्कीम्स की बात करी गई है, लाइक सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। ठीक है, SMAM इसको कहा जाता है। ठीक है, या सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मैकेनाइजेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो ये क्या है, तो फार्मर्स आर गिवन सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ बैक एंडेड सब्सिडी टू हेल्प देम टू एक्वायर वैरायटी ऑफ मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट। ठीक है, बेसिकली जो फार्म टूल्स होते हैं, फार्म इक्विपमेंट होते हैं, उनके परचेज के लिए जो है अंडर दिस मिशन जो है सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर दिस स्कीम। तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो एक नोडल डिपार्टमेंट है या इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है फॉर दिस स्कीम, जिसमें कि जो फार्मिंग इक्विपमेंट है, फार्मिंग टूल्स हैं, उनके परचेज के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की पर्टिकुलरली यहाँ पे देखिए बात करें तो स्टेट स्कीम्स जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में प्रोग्राम स्कीम इंप्लीमेंटेड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम HDS। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, जैसे पावर स्प्रेयर्स हैं तो 326 पावर स्प्रेयर्स, 779 पावर टिलर्स, ठीक है, जो हाथ से चलने वाला जो 8 ब्रेक हॉर्स पावर और 81 पावर टिलर्स। ठीक है, distributed as subsidy to the orchardists during 23-24 to promote mechanized farming। बेसिकली जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं या जो मॉडर्न टूल्स हैं, जैसे टिलर हो गया जो हाथ से ट्रैक्टर जिसको कहा जाता है, ठीक है, हाथ वाला, तो उससे चलाने वाला जो ट्रैक्टर है, तो वो तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ डाटा है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम बेसिकली जो टूल और मैकेनाइजेशन है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, उनका यूज करना, ताकि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटी हेलनेट स्कीम, ये हर बार ही न्यूज में होती है। ठीक है, एंटी हेलनेट स्कीम में इस बार कुछ इसमें गिवन नहीं है। एंटी हेलनेट के परचेज पे जो सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, हेल स्टॉर्म्स जब होता है तो उससे जो नुकसान होता है, स्पेसिफिकली जैसे एप्पल या जो ऑर्चर्ड जो लोग चलाते हैं, तो उनको पर्टिकुलरली जो एंटी हेलनेट जो है वो बगीचों में अपने, या सेब की जो एक तरह से हम कह लें सेब के बगीचे होते हैं, उसमें एंटी हेलनेट्स लगे होते हैं जो हेल स्टॉर्म से उसको बचाते हैं। ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन पे, उसके परचेज पे सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है अंडर एंटी हेलनेट स्कीम। तो अगर 2022-23 की बात करें तो इसमें 14.95 करोड़ की एलोकेशन इन द फील्ड फंक्शन इज फॉर इंस्टॉलिंग एंटी हेलनेट टू प्रोटेक्ट फ्रूट क्रॉप अगेंस्ट हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो इतना जो है इसमें एलोकेशन 14.95 करोड़ की 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, तो अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 11 करोड़ की जो फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो है स्कीम इज वर्किंग अपॉन, तो 11 करोड़
टू द फील्ड फंक्शनरीज अंडर एसपीकेवाई टू प्रमोट कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। ठीक है, जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग है जो कि इतने बड़े स्केल पे नहीं परफॉर्म की जाती हिमाचल में, तो इस स्कीम से जो है उसको प्रमोट करने का जो है प्रमोट जो है किया जाता है। तो अंडर द स्कीम 11 करोड़ जो इसमें फाइनेंशियल एलोकेशन थी फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मधु विकास योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, तो हनी डेवलपमेंट स्कीम आपकी जो है तो लॉन्च इन टू इंक्रीज हनी प्रोडक्शन एंड अदर बी प्रोडक्ट्स इन द स्टेट। ठीक है, जो हनी प्रोडक्शन है या जो बी फार्मर्स हैं, बी कीपिंग जो लोग करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, उनके जो सब्सिडीज अंडर द स्कीम जो है वेरियस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो वो मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंदर जो है आता है। ठीक है, हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है, इंस्पाइट की पिछले साल कितना एलोकेशन था, किसमें कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। वो आपको बजट प्रोविजन से पूछा जाता है कि कितना पैसा कहाँ पे लगा, अगले साल में कहाँ पे लगेगा। ठीक है, कितना किसको फंड एलोकेशन, किस डिपार्टमेंट को, किस फंक्शनरी को क्या मिला। यहाँ पे बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज आज से 3 साल पहले भी जैसे एचएस की मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो क्वेश्चन पूछे गए जिसमें कि आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अगर आपने दिया है पहले पेपर, आप लोग जानते हैं, तो मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। जो एक तरफ आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, दूसरी तरफ आपकी स्कीम्स लिखी होती हैं। तो दिस इज द केस। ठीक है, मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना नेक्स्ट है। ठीक है, तो कीवी प्रोत्साहन, कीवी जो एक फ्रूट होता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें भी वही सारा डाटा उसकी प्रमोशन के लिए, सॉरी, ठीक है, ताकि उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। कीवी कल्टीवेशन दिसंबर 31 तक 20 लाख हैज बीन यूटिलाइज्ड कवरिंग एंड 2 हेक्टेयर एरिया एंड बेनिफिटिंग 12 फार्मर्स। तो ये नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट डाटा। तो ये कुछ स्टेट की स्कीम्स थी हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की अगर हम बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पहला आ जाता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एमआईडीएच, इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो है इसमें नोडल डिपार्टमेंट है। देखिए, ठीक है, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, देखिए जो इसमें नोडल डिपार्टमेंट है दैट इज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, टू प्रमोट द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ एंश्योर करना है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अलग अलग एस्पेक्ट से। इट प्रोवाइड सब्सिडी रेंजिंग फ्रॉम 40 to 85% फॉर वेरियस हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज। तो वेरियस हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज, चाहे आपका फर्टिलाइजर परचेज से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं या जो फार्म इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, तो अलग अलग जो हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए 40 to 85% सब्सिडी अंडर एमआईडीएच हैज बीन the provision for 40 to 85% of subsidy under MIDH has been provided। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इसका मोटो था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन फैसिलिटी है, एम्स टू एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिव बाय इंप्रूविंग द यूज ऑफ एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगा के जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर रिसीव अ सब्सिडी ऑफ 55%। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो हमने जैसे लैंड होल्डिंग पैटर्न जब हमने पढ़ा था उसमें हमने बात करी थी, जो एक लैंड होल्डिंग की बात करी थी, जो फार्मर्स हैविंग लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर आर मार्जिनल, लेस देन 2 हेक्टेयर, 1 to 2 हेक्टेयर के बीच में दे आर स्मॉल। बेसिकली 0 से लेके 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम जमीन जिनके पास है, तो उनको 55% सब्सिडी अंडर दिस स्कीम इज बीइंग प्रोवाइडेड, बाय लार्ज फार्मर रिसीव अ सब्सिडी ऑफ 45%। ठीक है, जो लार्ज फार्मर है उनको 45% की सब्सिडी जो है इसमें दी जाएगी। अब इसमें एक चीज और है कि एक एडिशनल 25% सब्सिडी जो है प्रोवाइड करवाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ किसको, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। और ये जो एडिशनल 25% ऑफ सब्सिडी है, अगर इसको भी मिला दें तो 55 + 25 जो कि 80% हो जाता है। तो एक 80% की सब्सिडी अंडर कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, देखिए इसका पूरा नाम पीडीएमसी, तो इसके अंडर प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है उनको जो है लगाया जा सके, उनका यूज किया जा सके फार्मर्स के द्वारा, और जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट स्कीम की, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, आरकेवीवाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो रेमुनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है, आरकेवीवाई, रफ्तार इसको कहा जाता है। रफ्तार जो है इसका, ये 2019 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो aims to increase public investment in infrastructure facilities and provide flexibility in planning schemes related to horticulture sector। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव करना, इन्वेस्टमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा लाना ताकि डेवलपमेंट की जा सके किसकी, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, या जो एग्रीकल्चर सेक्टर आप कह लो, ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन की बात होती है यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, या जो दूसरे सेक्टर्स हैं एलाइड सेक्टर्स, तो उनके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और
दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसको ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एनहांस किया जाए, इंक्रीज किया जाए। दूसरा देखिए रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, तो रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, तो ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जैसे फसल खराब हो जाती है बैड वेदर की वजह से, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर मानसून में जो है जो लास्ट ईयर जो बारिश थी वो काफी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रेनफॉल इन हिमाचल, तो उसकी वजह से भी काफी नुकसान हुआ था। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए एक क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाई जाती है सरकार के द्वारा, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस फॉर वेरियस क्रॉप इंक्लूडिंग एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, प्लम्स। अब देखिए इसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की भी बात करी गई है, पीचीज हो गए, सिट्रस फ्रूट, पोमेग्रेनेट, लीची, गुआवास, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इट्स कवरेज हैज बीन एक्सटेंडेड टू 6147 टू फार्मर्स फॉर राबी सीजन 2022-23, राबी सीजन 2022-23 में इसमें लगभग 61,472 फार्मर जो है वो कवर करेंगे विद प्रीमियम सब्सिडी ऑफ 34 करोड़ की सब्सिडी जो है अंडर दिस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम थी रिलेटेड टू दिस सेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एचपीएमसी, तो हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो है एपेक्स बॉडी है विच इज बेसिकली जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, उनको मार्केट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन इज अ स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड टू मार्केट किस चीज को, फ्रेश फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ठीक है, प्रोसेस सरप्लस फ्रूट जो है उसको प्रोसेस करना, मार्केट प्रोसेस प्रोडक्ट, ठीक है, उनको जो है प्रोड्यूस करना। तो ये सारी चीजें जो है जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उनको जो है मार्केट करना, तो दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचपीएमसी, ठीक है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में एचपीएमसी अचीव हिस्टोरिकल टर्नओवर ऑफ 120.30 करोड़, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये हाईएस्ट टर्नओवर था अभी तक का, मार्किंग द फर्स्ट टाइम टू क्रॉस 100 करोड़ सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1974। तो एक चीज हमें पता लग रहा है यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो है 1974 में बनी थी, जिसका काम की क्या है, मेनली मार्केट प्रोवाइड करवाना किसके लिए, फ्रूट वेजिटेबल सरप्लस जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो, या उसके अलावा जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है उसको मार्केट करना। तो ये सारे फंक्शन जो है एचपीएमसी के हैं। इट वाज फाउंड इन 1974 और 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट एचपीएमसी हैज क्रॉस्ड द एनुअल टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, ठीक है, इट वाज एक्चुअली 120.30 करोड़। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये तो थी टर्नओवर की बात। अगर यहाँ पे प्रॉफिट देख लें तो नेट प्रॉफिट इन 2019-20 वाज 2.67 करोड़, फर्स्ट टाइम एवर फॉर एचपीएमसी। तो पहली बार जो है 2.79 करोड़ का प्रॉफिट 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में जो है एचपीएमसी द्वारा किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर मैंगोज, एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट। तो ये सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखी गई है। एचपीएमसी जो है क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ पे एचपीएमसी के जो यार्ड्स हैं या जो कोल्ड स्टोर्स हैं, जो डिफरेंट जहाँ पे जो प्रक्योर करा हुआ जो फ्रूट्स हैं और जो बाकी चीजें हैं उनको ये रखती है। तो देखिए 6 कंट्रोल्ड एटमोस्फियर स्टोर जो है, सीए स्टोर जिनको कहा जाता है, एप्पल ग्रोइंग एरियाज में डिस्ट्रिक्ट शिमला, ठीक है, कहां कहां पे, कोटगढ़ में, जरोल टिक्कर एक जगह है, ठीक है 640 मीट्रिक टन, गुम्मा में, कोटखाई में 640, ओडी कुमारसेन में 700 मीट्रिक टन, उसके अलावा रोहडू में 700, पतलीकुल में 700 मीट्रिक टन और सबसे बड़ा आपका परवाणु में जो है 3000 मीट्रिक टन, विच इज द टोटल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 6380 मीट्रिक टन ऑफ एप्पल प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो है जो कोल्ड स्टोर्स हैं उनकी बात करी गई है। तो एचपीएमसी इनको रेगुलेट कंट्रोल करती है। एचपीएमसी के अंदर जो है ये अलग अलग जगहों पे जो एप्पल प्रोडक्शन है उसको बेसिकली स्टोर किया जा सकता है यहाँ पे एप्पल प्रोड्यूस को, ठीक है। उसके अलावा स्टोरेज एंड ग्रेडिंग पैकिंग फैसिलिटीज फॉर वेजिटेबल, उनके लिए स्टोर करना, उनको ग्रेड करना, पैक करना, उसके लिए भी वेरियस जो स्टोर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करता है एचपीएमसी, ठीक है। फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट विद सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एंड ऑपरेशन अक्रॉस द स्टेट, ठीक है, जो हमारे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें फ्रूट्स को यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी जो वेरियस ऑपरेशंस हैं वो कंडक्ट करवाता है एचपीएमसी स्टेट में, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो कि इसमें कही गई हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। उसके अलावा सेल्स आउटलेट की देखिए यहाँ पे बात करी गई है, हैव बीन ऑपरेटेड इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, ठीक है, जो सेल्स आउटलेट है एचपीएमसी के, जैसे जडोल, ये सुंदरनगर के पास एक जगह है मंडी में, उसके अलावा जावली सोलन में है, ठीक है। न्यूली एस्टेब्लिश प्रोसेसिंग यूनिट एट पराला, ठीक है, पराला में एक न्यूली एस्टेब्लिश प्रोसेसिंग यूनिट, सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर एप्पल जूस एंड एप्पल जूस कंसंट्रेट, विनेगर एंड वाइन। तो ये जो वाइन बनाता है एचपीएमसी या विनेगर, ठीक है, या जो एप्पल जूस बनाता है, तो उसकी फैसिलिटीज जो है यहाँ पे वो पराला में प्रोवाइड करी गई है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये कुछ फ्यूचर इनिशिएटिव्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार आप इनको इकोनॉमिक सर्वे से जाके जो है वो गो थ्रू जो है वो कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारा
नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सो एनिमल हस्बेंड्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में देखिए इस बार की अगर हम बात करें तो ये देखिए स्पीशीज बाय लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश की टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इट इज गिवन इन लैक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कैटल पॉपुलेशन हिमाचल में जो है दैट इज 18.28 लाख हाईएस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा कैटल जो है हिमाचल में 18.28 लाख। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है गोट। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपको ये अरेंज करने को आ सकता है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की उसमें कौन कौन सी स्पीशीज जो है आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कैटल पॉपुलेशन विच इज 18.28 लाख, दूसरे पे आता है गोट पॉपुलेशन 11.08 लाख। फिर यहाँ पे देखिए शीप 7.91 लाख, बफेलो 6.47 लाख, है ना। उसके अलावा हॉर्सेस पोनीज 0.09, 0.25 जो है, डंकीज एंड दिस मल्सिज पिग्स 0.02, अदर लाइव स्टॉक 0.03। तो ये ऊपर वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा, ये चार आप नीचे वाले याद रखेंगे। गोट पॉपुलेशन, शीप, बफेलो, कैटल, तो ये इसको अरेंजमेंट में याद रखेंगे कितनी पॉपुलेशन है, दैट इज आई डोंट थिंक इज सो मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो लाइव स्टॉक सेक्टर की, तो लाइव स्टॉक सेक्टर विटनेस्ड ग्रोथ ऑफ 4.1% 2022-23 में। लाइव स्टॉक सेक्टर है उसमें 4.1% की ग्रोथ रेट जो है वो देखी गई। थ्रू आउट 2018-19 टू 2023-24 द लाइव स्टॉक सेक्टर रिकॉर्ड एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 6.7%। ठीक है, 2018-19 से लेके 23-24 तक जो 6 फाइनेंशियल ईयर हमारे लगातार रहे, तो जो एवरेज ग्रोथ रेट था हिमाचल में लाइव स्टॉक सेक्टर का दैट वाज 6.7%, जो कि इस बार के जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 4.1% है 2023-24। ठीक है, और क्रॉप सेक्टर की बात करें तो सेम टाइम पीरियड में 18-19 से 23-24 में क्रॉप सेक्टर में जो एवरेज ग्रोथ रेट थी दैट वाज 3.6%। ठीक है, तो उससे जो है लाइव स्टॉक सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ रेट जो है मैम वो देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो मिल्क, मीट एंड एग प्रोडक्शन। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें तो स्टेट में मिल्क प्रोडक्शन 11.39 लाख टन थी 2012-13 में। ठीक है, जो कि 16.454 लाख टन 2023-24 के जो एस्टिमेटेड जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 16.54 लाख टन है एट अ CAGR ऑफ 3.5%। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है मिल्क प्रोडक्शन में दैट इज 3.5%, जो कि 12-13 के मुकाबले 23-24 में जो है कितनी हो चुकी है 16.54%। फिर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की बात करते हैं, ये पेपर में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर डे जो है वो कितनी है हिमाचल में, तो 459 ग्राम्स 2012-13 में हुआ करती थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया है 650 ग्राम। तो सिग्निफिकेंट मिल्क प्रोडक्शन इज आल्सो कैरिड आउट इन द स्टेट। मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन की उसी तरह से अगर हम बात करें तो मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन में यहां पे देख लीजिए एग प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश की हैज इंक्रीज मार्जिनली 2011-12 में 10.50 लाख थी, 11 लाख जो है सिर्फ 50,000 का इंक्रीज 12 सालों में आया है, तो दैट इज अ वेरी मार्जिनल इंक्रीज। मीट प्रोडक्शन की बात करें तो 6700 टन 2023-24 में जो मीट प्रोडक्शन वो रही। अब बात कर लेते हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की इस सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन जो हम स्टैटिक हिमाचल अगर क्लास में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें भी हम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट के जो शीप ब्रीडिंग फार्म है ज्यूरी में, ताल में, कटछम में आर सप्लाइंग इंप्रूव्ड शीप ब्रीड्स टू द स्टेट। वन रैम सेंटर एट नगवाई, रैम सेंटर जो है वो नगवाई में है, इज आल्सो फंक्शनिंग। पॉपुलैरिटी ऑफ द रशियन मेरिनो एंड द अमेरिकन रैंगुलेट। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह से कि रशियन मेरिनो यहाँ पे कैसे लिखा गया है या अमेरिकन रैंगुलेट, तो रैंगुलेट तो ये किस चीज की ब्रीड्स है। ठीक है, तो इट शुड बी वेरी क्लियर दे आर द इंपोर्टेड शीप ब्रीड्स। इंपोर्टेड शीप ब्रीड्स है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अंगोरा रैबिट फार्म देखिए दो जगह पे हिमाचल में आपको पता है मिलता है, वन इज एट कंदवारी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड अदर वन इज नगवाई इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म और याक ब्रीडिंग फार्म ये एक ही जगह पे लोकेटेड है, दोनों एक ही जगह पे लोकेटेड है, तो दैट इज एट लारी जो कि लाहौल स्पीति में है। ठीक है, दिस फार्म हैव बिकम होम टू 54 horses at number of 59 याक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2023-24 अप टू दिसंबर 2023, तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट डाटा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो लाइव स्टॉक ओनर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स हैं यहाँ पे। तो जैसे एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट जो है 50% सब्सिडी ऑन प्रेगनेंसी राशन फॉर 3 kg पर डे टू बीपीएल ओनर। ठीक है, 3 किलो पर डे जो है बीपीएल ओनर्स को राशन जो है 50% सब्सिडी पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। उत्तम पशु पुरस्कार योजना। ठीक है, ये पॉइंट कहीं बीच में से ना मिसिंग पॉइंट कुछ अलग से आ गया है यहाँ पे, इसको मैं बाद में बात करता हूँ उस पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उत्तम पशु पुरस्कार योजना। ठीक है, तो जो उत्तम पशु पुरस्कार योजना है उसके अंडर जो है 1000 रुपए का रिवार्ड पर बेनिफिशियरी पर एनिमल विद मिल्क आउटपुट ऑफ 15 लीटर और मोर पर डे। एक दिन में 15 लाख
15 लीटर, सॉरी, एक दिन में 15 लीटर, एक दिन में 15 लीटर मिल्क प्रोडक्शन या उससे ज्यादा, ठीक है, अगर कोई करता है तो उसको पर डे, पर एनिमल, पर बेनिफिशियरी जो है 1000 रुपीज जो है इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है अंडर दिस स्कीम, ठीक है। पोल्ट्री डेवलपमेंट की बात करें तो ये वाली स्कीम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे और कुछ स्कीम मैं आपको बताता हूँ चार, विच कुड बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखिए एक स्कीम है जो कि रूरल जेनेटिक्स मैनेजमेंट इनिशिएटिव इन हिमाचल प्रदेश टारगेट इंक्रीज्ड मिल्क आउटपुट बाय एंड बोवाइन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो मिल्क जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, तो ये इसका मेन और जो है वो ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे जो स्कीम्स आपको पूछी जाती हैं, जैसे ये देखिए सब्सिडाइज रैम और शीप ब्रीडर्स टू ऑल कैटेगरीज इन हिमाचल प्रदेश, तो इसके लिए जो सब्सिडी दी जाती है दैट इज 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग रैम्स, ठीक है, ब्रीडिंग रैम्स की कॉस्ट का 60% जो है वो सरकार पे करेगी, ठीक है, टू द शीप प्रोड्यूसर्स विद एटलीस्ट 50 शीप्स, जिनके पास कम से कम कितनी शीप्स होंगी, 50 शीप्स होंगी। जेनेटिक इंप्रूवमेंट, इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मीट एंड वूल, रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीडिंग एंड अमंगस्ट द माइग्रेटरी शीप फ्लॉक्स टू सम flocks are some objective of this scheme, so not that again that much important। उसके अलावा कृषक बकरी पालन योजना, a subsidy of 60% to goat farmers for improving socio-economic status in the all categories of goat farmers, ठीक है, तो goat farmers को जो है 60% सब्सिडी, ठीक है, जो goat farmers हैं स्टेट के, तो उनको 60% सब्सिडी, ताकि उनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, जो कि बेसिकली जो लाइफ स्टॉक जो एनिमल हस्बेंड्री या जो गोट जिन्होंने अडॉप्ट करी है, गोट जिनके पास हैं, तो उस पे 60% सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ देम इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ है नहीं इतना ज्यादा इस चैप्टर से जो कि पूछा जाए। असिस्टेंस की बात करी गई है, स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिसीजेस, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट्स कैश बेस्ड ऑन 90% सेंट्रल शेयर एंड 10% स्टेट शेयर टू गिव प्री इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इलनेस, ठीक है, सच एज, यहाँ पे कुछ बीमारियां लिखी हुई हैं, अगर ये हो जाती हैं आपके जो लाइफ स्टॉक है उसको, तो उसमें 90:10 की रेशियो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, 90 रुपए, और 10 रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डालती है अपना ऑन अ पूल ऑफ 100 रुपीज। तो उसमें से जो है जो प्री इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाई जाती है अगेंस्ट इन्फेक्शियस इलनेस, ठीक है, तो कौन कौन सी इलनेसेस हैं वो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम है यहाँ पे जो आपको अभी तक तो कभी नहीं पूछी गई है, मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ ऐसा एज सच कोई पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिल्क फैट की यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, एचपी मिल्क फैट, ठीक है, तो पूछ लिया जा सकता है कि कब इसको बनाया गया। तो एचपी मिल्क फैट जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980 बट इट स्टार्टेड टू फंक्शन इन 1983, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड अ लिक्रेटिव मार्केट टू मिल्क प्रोड्यूसर एंड इंश्योर अर्बन कंज्यूमर्स हैव एक्सेस टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं उनको मिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं और जो मिल्क अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करना, और जो ल्यूक्रेटिव मार्केट प्रोवाइड कराना मिल्क प्रोड्यूसर्स को, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो मिल्क फेडरेशन है, इट प्रोड्यूसेस अराउंड 1,11,000 लीटर ऑफ मिल्क पर डे, ठीक है, तो ऑपरेटिंग थ्रू द विलेज डेयरी कोऑपरेटिव्स 1,11,000 लीटर मिल्क जो है पर डे जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है अभी, ठीक है। 11 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, ये नहीं पूछा जाता इस तरह का डाटा, कितने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है और कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखिए जो 11 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 1,30,000 लीटर पर डे, ठीक है, तो इतना मिल्क जो है प्रोसेस कर सकते हैं 1,30,000 लीटर पर डे, तो इन टोटल 11 प्लांट्स में, ठीक है। मंडी 50,000 लीटर पर डे इसकी कैपेसिटी है। उसके अलावा शिमला एंड कांगड़ा 20,000 लीटर पर डे, चंबा, नाहन, लाल सिंगी ऊना में है, नालागढ़, जंगलबैरी, हमीरपुर, रिकांगपिओ, रोडू एंड मोहाल एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट 5,000 लीटर पर डे रिस्पेक्टिवली, तो सब 5-5 हजार लीटर। तो सबसे बड़ा जो मिल्क प्लांट है वो यहाँ पे बात करी गई है, तो ये देखिए मंडी में जो मिल्क प्लांट है उसकी 50,000 लीटर पर डे जो है वो कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये थे कुछ जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी अंडर दिस एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।